हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं इंजीनियर विकास काला और आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन की आवाज़ यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज अपन लैब में हैं। अपन क्या यहाँ पे कंक्रीट पोर हो रहा है, उसके लिए अपन क्यूब फिल करेंगे। तो मैं आपको बता दूं क्यूब कैसे फिल करते हैं। तो अपन देखते हैं। सबसे पहले अपने पास क्यूब मोल्ड है। इस मोल्ड का साइज, कंक्रीट क्यूब का साइज, मोल्ड का साइज होता है 150 बाई 150 बाई 150 mm, यानी कि 150 mm इसकी लेंथ है, विड्थ है और 150 mm इसकी डेप्थ है। तीनों साइज अपने सेम है। क्यूब मोल्ड अपने पास है। अपने पास कंक्रीट है वो 5 m³ तक है। तो डिफरेंट क्वांटिटी के लिए अपन अलग अलग नंबर ऑफ क्यूब सैंपल यूज करते हैं। अपने पास 5 m³ है तो अपन 6 क्यूब भर रहे हैं, मतलब एक सैंपल अपन क्यूब मोल्ड भरेंगे भी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्यूब भरने से पहले जो क्यूब का अपना मोल्ड है उसको अपन अच्छी तरीके से साफ करके उस पर ऑयलिंग करते हैं। अच्छी तरीके से ऑयलिंग कर लेते हैं। ऑयलिंग इसलिए करते हैं क्योंकि जो कंक्रीट है वो इसकी जो वॉल है क्यूब मोल्ड की, इसके ऊपर चिपके नहीं। और इसके जो अपने नट बोल्ट हैं इसको बिल्कुल टाइट कर लेते हैं। टाइट इसलिए करते हैं क्योंकि कंक्रीट की जो सैलरी है वो बाहर सीपेज नहीं हो, बाहर नहीं निकले, इसकी स्ट्रेंथ पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़े। तो अपन क्यूब फिल कर रहे हैं। अपने पास मिक्सचर है M35 का। 35 का क्यूब का मिक्सचर अपन इसमें डालने के लिए अपने पास जो क्यूब है 150 mm डेप्थ का, इसको अपन 3 पार्ट में भरेंगे। हर पार्ट अपना 50 mm का होगा। एक बार अपन ने डाल दिया है। उसके बाद अपने पास एक टेम्पिंग रोड है, 600 mm इसकी हाइट है टेम्पिंग रोड की, 16 mm इसका डाया है। एक टेम्पिंग रोड को एक बार की लेयर भरने के बाद, यानी कि इसमें 50 mm कंक्रीट डालने के बाद इसको अपन 35 बार टेम्प करते हैं, 35 टाइम्स इसको करते हैं। इसके बाद इसके दूसरी लेयर लेते हैं, उसको भी 35 बार ही अपन टेम्प करते हैं। फिर तीसरी लेयर, तीनों लेयर अपन डालने के बाद, तीनों को 35 बार करने के बाद ऊपर से इसको फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद इसको अपन इसको अपन 24 घंटे बाद, आप करो आगे का प्रोसेस। 24 घंटे बाद इसको क्यूब पूरा फिल होने के बाद 24 घंटे बाद इसको अपन खोलते हैं। खोलने के बाद इसकी ह्यूमिडिटी 90% बनी रहे, इसके लिए अपन इसको गनी बैग से कवर कर देते हैं और उस पर अपन क्यूरिंग करते रहते हैं 24 घंटे। उसके बाद अपन इसको क्यूरिंग पॉन्ड में लेके जाते हैं। क्यूरिंग पॉन्ड, एक बार क्यूरिंग पॉन्ड पे लेके ना पहुँच करके, अपने पास क्यूरिंग पॉन्ड है। अपने 2 अलग अलग क्यूरिंग पॉन्ड बना रखे हैं। क्यूरिंग पॉन्ड का अपने को ये ध्यान रखना है, एक में अपन 7 डेज के लिए क्यूब रखते हैं, एक में 28 डेज के लिए रखते हैं। हर 7 डेज के बाद क्यूरिंग पॉन्ड का जो पानी है अपने को चेंज करना रहता है। क्यूरिंग पॉन्ड में टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपने को मेंटेन करके रखना होता है। अगर अपने पास सर्दी ज़्यादा है तो इमर्जन रॉड लगा के अपन इसका टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे। दूसरी बात, हर 7 दिन में पॉन्ड को अपने को साफ भी रखना है और इसका पानी भी चेंज करना है। ठीक है। क्यूरिंग पॉन्ड से कंप्लीट होने के बाद, मतलब अगर अपने को 7 दिन का टेस्ट करना है तो अपन 7वें दिन अपन क्यूब को बाहर निकालते हैं। क्यूब को बाहर निकालने के 30 मिनट्स बाद, क्यूब को बाहर निकालने के 30 मिनट्स बाद अपन इसको टेस्टिंग के लिए लेके जाते हैं। अगर अपने को 28 दिन का टेस्ट करना है तो 28वें दिन अपन इस क्यूब को बाहर निकालेंगे। फिर 30 मिनट्स अपन इसको बाहर इन्वायरमेंट में खुला रखेंगे। उसके बाद अपन उसको CTM मशीन पर टेस्ट करने के लिए लेके जाते हैं। अभी अपन क्यूरिंग पॉन्ड से निकालने के बाद अपन क्यूब को यहाँ पे लेके आएंगे। अपने पास M40 का क्यूब सैंपल है और अपन ने इसके ऊपर आइडेंटिफिकेशंस पूरे लगा रखे हैं, किस डेट को क्यूब भरा गया था, कौन सा सैंपल था, सैंपल का क्यूब नंबर कौन सा है, और इस जो अपने सैंपल लिया है इससे अपने कौन सा कंपोनेंट, जैसे इसमें लिखा है CA41 कॉलम है, वो इससे कास्ट हुआ है। ये अपन इसलिए करते हैं कि अगर ये क्यूब फेल हो जाता है, अगर ये क्यूब फेल हो जाता है तो अपने को नेक्स्ट लेवल के टेस्ट करने पड़े। इसके लिए अपने को जो कंपोनेंट अपने इससे फिल किया है वो टेस्ट उसी कंपोनेंट पे हो। अगर कल को अपने को कोई स्ट्रक्चर तोड़ना भी पड़े तो अपने को ये पता चल जाए कि अपने इस वाले सैंपल से या इस वाले कंक्रीट से अपने कौन सा कंपोनेंट भरा था, तो अपन फिक्स वहीं पे जाके नेक्स्ट लेवल के टेस्ट करें। तो इसके लिए अपन टेस्ट के लिए सबसे पहले तो अपन इसका वेट करेंगे। जो वेट करेंगे, वेट के लिए अलग अलग सैंपल लिए हैं अपन ने, रीसेट कर रखा अपने। पहले 0 आ रहा है पूरा, एक बार 0 दिखाना, वेट 0 है। चलो सैंपल लेते हैं। सैंपल के लिए अपने इसका आ रहा है 8.197, बिल्कुल ठीक है। किसी भी क्यूब सैंपल कंक्रीट का 8 किलो से ज़्यादा, 8.1 से ज़्यादा आना चाहिए। अगर वो 8 से कम आ रहा है तो इसका मतलब पहले तो
क्यूब अपना फेल हो गया है वेट में ही। इसके बाद अपन सीटीएम मशीन पे आते हैं। सीटीएम मशीन पे इसको सही तरीके से जो इसका प्लेसमेंट है सीटीएम मशीन में बिल्कुल सेंटर में, ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं कि इसके जो कॉर्नर्स हैं बिल्कुल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। इसका जो प्लेसमेंट है मशीन के अंदर बिल्कुल सेंटर में करते हैं ऊपर वाले प्लेट के। फिर इसके बाद अपन इसको बंद कर देते हैं और प्रेशर को रिलीज करते हैं। प्रेशर को रिलीज करते हैं। अपना प्रेशर है बढ़ रहा है धीरे धीरे, अपने इस पर लोड देख रहे हैं। ऑटोमेटिक है पूरी मशीन। 929 मतलब 929 लोड हो गया था 929। तो गाइज अपने पास अपने अभी जो टेस्ट किया था, सैंपल फर्स्ट लिया था अपने, सैंपल फर्स्ट का एक मोल्ड था, एक क्यूब था अपने पास, उसका अपने वेट किया 8.16 किलोग्राम और उस पर जो लोड आया सीटीएम मशीन में 929। दूसरा अपन जैसे पहला किया है वैसे अपने दूसरा और तीसरा भी किया है। तो दूसरे की वैल्यू अपने पास लोड किया है 932 और तीसरे की आई है 936। अपन स्ट्रेंथ निकालेंगे पहले वाले की। तो स्ट्रेंथ निकालने के लिए अपने सीधा सा फॉर्मूला होता है लोड अपॉन एरिया। लोड अपना आया 929, एरिया अपना है 150 बाई 150 का जो सरफेस एरिया है सेक्शनल एरिया। तो ये क्यूब मोल्ड है, इसका ऊपर का सेक्शनल एरिया अपने पास आ जाएगा 150 बाई 150। इसका निकालेंगे तो अपन 22.5। तो 22.5 अपने इसमें डिवाइड किया तो अपने पास रिजल्ट आया 41.28 न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर मेगा पास्कल। पहले वाले सैंपल का 41.28, सेम ऐसे ही अपना आगे के प्रोसेस में 41.42 और 41.6 अपना इसका एवरेज लेते हैं तो अपने पास आ रहा है 41.43 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सैंपल अपना था M40 ग्रेड का 7 डेज में अपने टेस्ट किया है। तो मैं आपको बताऊं 7 डेज के लिए अपने पास किसी भी सैंपल का अगर 3 डेज में अपन टेस्ट कर रहे हैं तो 30 to 40% इसकी टोटल स्ट्रेंथ की अपने को अचीव होनी चाहिए। 7 डेज के लिए 60 to 70% होना चाहिए। अगर 14 डेज में कर रहे हैं तो 90% और 28 डेज में कर रहे हैं तो लगभग फाइनल 99% कम से कम अपने पास होनी चाहिए। अपने 7 डेज का किया है तो 7 डेज में अपना M40 था इंटू 60 to 70%, ये हो गया 28। मतलब अपने पास मिनिमम 28 मेगा पास्कल अपना का रिजल्ट आना चाहिए था, जो कि अपना आया है 41.43। इसका मतलब अपना सैंपल पास है। कुछ चीज़ें मैं फ्रेंड्स आपको बताऊं कि किसी भी क्यूब सैंपल को भरने से पहले अपने को ये देखना पड़ता है कि उसकी क्वांटिटी क्या है। अगर अपना सैंपल अपनी क्वांटिटी 1 से 5 एम क्यूब तक है, 1 एम क्यूब से 5 एम क्यूब तक है, तो अपने को एक सैंपल भरना पड़ेगा। एक सैंपल में मिनिमम 6 क्यूब अपन फिल करेंगे। 6 क्यूब अपन फिल करेंगे तो 3 क्यूब का अपन 7 दिन में टेस्ट कर लेंगे और 3 क्यूब का अपन 28 दिन में टेस्ट करेंगे। अगर अपने को 3 दिन में भी टेस्ट करना है तो अपने को 3 क्यूब और भरने पड़ेंगे। अगर क्वांटिटी अपने 6 to 15 एम क्यूब है, 6 से 15 एम क्यूब है, तो अपन 2 सैंपल भरेंगे, 2 मतलब 12 क्यूब। अगर फिर 16 से 30 एम क्यूब है तो अपन 3 सैंपल भरेंगे और 31 से 50 है तो 4 सैंपल भरेंगे। इसके बाद अगर अपनी क्वांटिटी 50 एम क्यूब से ओवर हो रही है तो पर 50 एम क्यूब अपन एक सैंपल अलग से ऐड करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।